हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.9 का 17th क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इसने बोला है प्रूव दैट। तो इसने 17th क्वेश्चन के अंदर अपने पास नीचे दो पार्ट दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अपने को कंडीशन प्रूव करनी है, तो देखते हैं साइंटिस्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 17th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 17th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर नोट करेंगे टू प्रूव, यानी कि अपने पास प्रूव करने के लिए इसने कौन सी कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले साइंटिस्ट कंडीशन नोट करते हैं। इसने बोला है फर्स्ट पार्ट के अंदर टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट पाई अपॉन 3 माइनस ए इंटू टेंजेंट पाई अपॉन 3 प्लस ए इज इक्वल टू टेंजेंट 3a। ये साइंटिस्ट अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट पाई बाई 3 माइनस ए इंटू टेंजेंट पाई बाई 3 प्लस ए है। तो सबसे पहले तो ये देखिए पाई अपॉन जो 3 दे रखा है, पाई अपॉन 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट 60 माइनस ए, ठीक है, इंटू टेंजेंट 60 प्लस ए, ठीक है, क्योंकि पाई अपॉन 3 का मतलब 60 ही होता है। ये अपने पास एंगल जो रेडियन के अंदर दे रखा है और पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं। तो पाई की जगह 180 पुट करेंगे तो 180.3 करेंगे तो 60 डिग्री ही आएगा। आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट ए इंटू यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट 60 माइनस ए, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट ए माइनस बी के लिए, ठीक है। तो टेंजेंट ए माइनस बी क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, यानी कि टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट ए, 1 प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है। इंटू के अंदर ये वाली टर्म देखिए टेंजेंट 60 प्लस ए, यानी कि यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट ए प्लस बी के लिए। टेंजेंट ए प्लस बी के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, ठीक है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट ए भी कर सकते थे। टेंजेंट ए, ये वाला टेंजेंट ए इंटू के अंदर है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट 60 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट ए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अपने पास टेंजेंट 60 अपना ए है और टेंजेंट ए अपना कंप्लीट बी है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है साइंटिस्ट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब टेंजेंट स्क्वायर 60, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए। यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो टेंजेंट ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में। अब साइंटिस्ट इस वैल्यू को टोटल अपॉन में देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है 1 प्लस टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट ए इंटू के अंदर 1 माइनस टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट ए। सेम वही कंडीशन है साइंटिस्ट अपने पास। यहाँ पे जो मान लीजिए ये जो 1 है ये अपना ए है और ये जो कंप्लीट जो टर्म है टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट ए, टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट ए, इसको हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि ये अपना बी है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही सेम फॉर्मूला लगेगा साइंटिस्ट। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इस टोटल टर्म का स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर 60 इंटू टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास।
अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर 60 की वैल्यू पुट कर देंगे। अपने पास होती है टेंजेंट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/1, ठीक है। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3/1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट स्क्वायर 60 की जगह 3 पुट कर देंगे। टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट स्क्वायर 60 की जगह हम लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 60 की जगह हम लिखेंगे 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अपने पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट ए इंटू 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए हो जाएगा। टेंजेंट ए इंटू करेंगे टेंजेंट स्क्वायर ए के साथ तो माइनस टेंजेंट क्यूब ए हो जाएगा अपॉन यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, हमें अपने पास ये एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है टेंजेंट 3a के लिए, ठीक है। टेंजेंट 3a के लिए अपने पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ठीक है, तो अपने पास ये देखिए ये अपने को कंडीशन प्रूव करनी थी इज इक्वल टू के अंदर टेंजेंट 3a। तो हमने यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ये वैल्यू आई 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। और अपने को पता है कि ये वाली जो आइडेंटिटी होती है वो टेंजेंट 3a की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब देखेंगे साइंटिस्ट इसी 17th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 17th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए साइंटिस्ट क्या कंडीशन बोली इसने प्रूव करने के लिए। सेकंड पार्ट में बोल रखा है कोट ए, सेकंड पार्ट में बोला साइंटिस्ट कोट ए इंटू कोट पाई अपॉन 3 माइनस ए पाई अपॉन 3 माइनस ए इंटू कोट पाई अपॉन 3 प्लस ए इज इक्वल टू कोट 3a। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दिया है कोट ए इंटू कोट पाई अपॉन 3 माइनस ए इंटू कोट पाई अपॉन 3 प्लस ए इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है कोट 3a के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। सॉल्यूशन देखते हैं साइंटिस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोट ए इंटू कोट पाई अपॉन 3 माइनस ए। पाई अपॉन 3 का मतलब साइंटिस्ट वही होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे कोट 60 माइनस ए इंटू कोट 60 प्लस ए, ठीक है। यहाँ से सोल्व करेंगे अब हम। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए कोट ए इंटू ये वाला जो कोट है सेकेंड टर्म के अंदर जो कोट है और थर्ड टर्म के अंदर जो कोट है इस कोट को हम कोस और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अपने पास क्या दे रखा है कोट 60 माइनस ए दे रखा है, तो हम इसको साइन और कोस की फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोस 60 माइनस ए अपॉन साइन 60 माइनस ए, ठीक है। कोस अपॉन साइन कोट की फॉर्म में लिख दिया इंटू के अंदर। इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे कोस 60 प्लस ए अपॉन साइन 60 प्लस ए, ठीक है। ये कोट है अपना एज इट इज है और इस कोट को हमने साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए अब कोट ए इंटू अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस 60 माइनस ए इंटू कोस 60 प्लस ए, यानी कि हमने इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर किया था कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। साइंटिस्ट कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे अपना क्या है कोस मान लेते हैं अपना जो 60 है ये अपना ए है और ए है वो अपना मतलब बी का काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देख रहे हैं हम
कोस 60 माइनस ए इंटू 60 प्लस ए, यानी कि कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी करेंगे तो अपने पास आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसके अपोन में देखिए साइंटिस्ट, अब नीचे भी फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। साइंटिस्ट इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, हमने किया था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट, एक बार थोड़ा इसको देखिए साइंटिस्ट, हमने यहाँ पे क्या किया था कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी किया था, तो यहाँ पे होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा। जो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे ये होगा। अब नीचे वाले टर्म के अंदर देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा साइंटिस्ट कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर बी यानी कि कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए यानी कि कोस स्क्वायर 60। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट ए और बी को लेके कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अपने पास जो 60 डिग्री है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर देखें तो अपने पास ए का काम कर रहा है और ये जो ए है वो अपने पास बी का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो रही है यूज कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी। ठीक है, वही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की है, इस तरीके से यहाँ पे यूज हो रही है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ही यूज की है और उसके अलावा कुछ नहीं किया, यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सारी फॉर्मूले और आइडेंटिटी आपको अगर क्लियर है तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए कोट ए इंटू यहाँ पे देखिए अब कोस स्क्वायर 60, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और उसका स्क्वायर दे रखा तो ये हो जाएगा अपने पास 1/4 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर 60। कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/4। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए अब साइंटिस्ट अब हम यहाँ पे थोड़ी चेंज करेंगे, ये जो ऊपर वाला जो साइन स्क्वायर है इसको तो हम कोस स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और ये जो नीचे कोस स्क्वायर है इसको हम साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे लिखेंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, अपने पास ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, अपने पास कोट ए है, कोट ए इंटू ऊपर क्या दे रखी है वैल्यू 1/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइंटिस्ट साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि इस साइन के आगे बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये ब्रैकेट के अंदर अगर हम इसको लिखते 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखते, अगर ब्रैकेट इसके ओपन करते तो ये अपने पास -1 प्लस कोस स्क्वायर ए ही आता। ठीक है, इसके अपोन में देखिए साइंटिस्ट ये वाला जो कोस स्क्वायर ए है इसको हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम साइन की फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और -1/4 है, -1/4 है अपने पास। अब ओवरऑल ये टर्म आ जाएगी, देखिए यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये 1/4 है। ठीक है, 1/4 माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए है और इसी प्रकार के डिनोमिनेटर के अंदर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1/4 है, तो इसके अंदर हम 4 एलसीएम ले लेंगे। अपना ये जो कोट ए है ये तो अलग से ही है, ये तो अपने साथ चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है। कोट ए इंटू ये साइंटिस्ट हमने यहाँ पे 4 एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे तो अपने पास 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ फिर 4 हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ 4 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अपोन में देखिए यहाँ भी 1/4 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे,
यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस के अंदर यहाँ पे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -1 हो रहा है तो 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा अपने पास, -1। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट ओवरऑल जो टर्म बची है वो देखते हैं। कोट ए इंटू यहाँ पे देखिए अब 1 - 4 + 4 कोस स्क्वायर ए, अपने पास बचेगा 1 - 4 होता है -3, 4 कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखेंगे 4 कोस स्क्वायर ए -3। ठीक है, अपॉन 4 - 1 होता है 3, यहाँ हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये टर्म नोट कर लेना, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। अपने पास क्या टर्म आई है, कोट ए इंटू 4 कोस स्क्वायर ए -3 अपॉन 3 - 4 साइन स्क्वायर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास ये टर्म आई थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कोट ए है इस कोट ए को हम कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कोट ए को हमने लिख दिया कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ऊपर जो अपने पास इंटू के अंदर दे रखा है 4 कोस स्क्वायर ए -3 अपॉन नीचे दे रखा है 3 - 4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइंटिस्ट हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। कोस ए की ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू 4 कोस स्क्वायर ए, अपने पास हो जाएगा 4 कोस क्यूब ए -3 कोस ए। ठीक है, अपॉन साइन ए किसके साथ करेंगे तो 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए। साइंटिस्ट अब यहाँ पे देखिए 4 कोस क्यूब ए -3 कोस ए क्या होता है, ये कोस 3 ए के लिए आइडेंटिटी होती है, कोस 3 ए के लिए आइडेंटिटी होती है, अपॉन 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए, ये क्या होता है, ये साइन 3 ए के लिए आइडेंटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोस 3 अपॉन साइन 3 ए, यानी कि कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है कोट 3a। ठीक है, अपने को देखिए साइंटिस्ट यही कंडीशन प्रूव करनी थी, कोट 3a आना चाहिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ऐसे अपना जो 17th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।